प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, एक बार हम फिर अपने खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी कि हम उसके नाम पर यहाँ एकत्रित होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रिय, जैसा हम जानते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो और तब तुम जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रिय, उसके साथ रहना, उसके वचन पर कान लगाना जीवन और शांति है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें मेरे प्रियो, तो हम दुनिया में कहीं शांति पा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदावन ने कहा, मैं तुम्हें सदा की शांति दूंगा। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, ज़रूरी ये है कि हम खुदा के वचन में बने रहें और उसमें चलते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद देंगे आज की इस मुबारक शाम के लिए। अभी मैं जब आ रहा था, खुदावन ने मुझे थोड़ी देर के लिए रोका, बारिश होने लग गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बहन है जिनके यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि सर आपके, जब मैंने वो वीडियो देखी जो आपने वचन आप लोग मीटिंग करते हैं, कहा सर बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को देख करके। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे उस चीज़ के लिए भी। कहा सर इतने कम उम्र में कोई इतना डिवोटेड नहीं होता। मैंने कहा प्रभु ने सब कुछ करा। फिर उसके बाद कहा उन्होंने कि मैं भी सर बहुत डिवोटेड हूँ, मैं उपवास रखती हूँ, मैं ये सब करती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने कहा हाँ, हम लोग भी उपवास रखते हैं, पर हमारा उपवास 365 दिन का होता है। बहन ने कहा ब्रदर सर ये कैसे? हमने कहा उपवास उचित वही है सिस्टर, जो हम अपने आप को दीन करें, अपने हृदय को नम्र करें और खुदा के वचन में लगे रहें। ये उचित उपवास है। तब उनको वो चीज़ सुनकर बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि वो चीज़ वो नहीं सुन रही थी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु किस समय हमें कहाँ इस्तेमाल करता हम नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम बड़ा प्रभु का धन्यवाद देंगे कि हर एक बात के लिए, कि खुदा का कलाम कहता है तुम हर समय तत्पर रहो। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति में चलेंगे। पहले प्रार्थना के ज़रिए, फिर गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। समय को आपके हाथों में देते हैं। जब आपके दास लोग आए हैं और आपके वचनों को हमारे बीच में बताने के लिए जब बोल के हम जानते हैं कि जब आप बोलते हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। आपके वचन को कान लगाते हैं तो उसके धन्यवाद देते हैं। पिछले पूरे दिनों के लिए जितने अच्छे से बताए हैं प्रभु जी, हम सबको स्वस्थ रखा, संभाल के रखा, आने जाने में कठिनाइयों के समय पूरे हमें सरकाना है। थैंक यू जीसस। प्रभु जी फिर से एक बार अपनी प्रार्थना को रखते हैं सुनैना के लिए, उसके हृदय को नर्म कर, उसके गुस्से को शांत कर, ताकि वो भी और उसका परिवार एक अच्छा परिवार बन सके। जैसे प्रभु जी तूने एक नाज़रेत का परिवार बनाया, तूने हम सबों के लिए एक नाज़रेत का परिवार तैयार करके एक कलीसिया, एक इस्राएल बनाया। प्रभु जी उन्हें दीजिए कि हमारे सुनैना और हमारे लोग बच्चे के लिए उनके मन को शांत और नर्म बनाइए, वो एक अच्छा परिवार आगे ले जा सके। तेरी इच्छा के अनुसार जिससे जुड़े हैं प्रभु, वैसे भी आगे अपनी आत्मा को भेजिए, पवित्र अग्नि को जलाइए, ताकि उनके क्रोध, उनके विचार सब उसमें फंस के नई ज्वाला बन के एक शुद्ध आत्मा को फिर से एक साथ रहने वाले बन सके। थैंक यू जीसस। जानते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को होठों से जब निकलेगी तब तेरे कानों तक पहुँच जाएगी।
Yes, Lord. जो हमारे छिपे हुए दुख है वो भी जानता है, वो देखता है कि हम उसे स्वीकारें और मुँह से अंगीकार करके उससे बात करें। Amen. हमारे हृदय को जांचने वाला प्रभु तू है। तेरा पवित्र लहू हमें से हर एक को छूए Thank you, और Jesus. उससे जुड़े रहें। क्योंकि खून प्रभु की आगे बढ़ाता और स्वस्थ रखता है। हम तेरे पवित्र लहू उनके बीच में डलाते हैं प्रभु जी। अपने हर एक जन को तेरे पवित्र हृदय में छुपाते हैं। पवित्र जी, पवित्र आत्मा ईश्वर आप हमारे बीच में हैं। माँ मरियम अपने आंचल की ओट ले, जैसे तूने प्रभु को संभाला बचपन में, वैसे हम सबको भी संभाल के प्रभु के पास ले जाएं। Thank you, Lord. इस समय की प्रार्थना को, इस समय के हमारे विचारों को, आपके वचन को सबको ध्यान से सुने और आपके साथ जुड़े रहें। ये सब कुछ मांगते हैं पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। Amen. Praise the Lord. आइए हम गीत को गाएंगे और हम गीत लेंगे एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। हाथ पकड़ कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ पकड़ कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। तेरे लिए घायल हुआ, तेरे रोग को
किया, तेरे लिए घायल हुआ, तेरे रोगों को चंगा किया। माँ से अधिक प्रभु शांति देता है, एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच बात है मेरे प्रियो, एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है, देखो एक दूध में हुए बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है, परंतु खुदावन कहता है ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए अब हम वचन की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। और प्रभु को आदर और महिमा देने के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम निकालेंगे उसकी कुलुसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 20वीं और 21वीं आयत को पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसकी 20वीं और 21वीं आयत। हालेलुया। हालेलुया। कुलुसियों 2। बीस और 21। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदावन हमको सुनने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। एक बार फिर से खुदा ने हमें ये सामर्थ दिया। वो मोबाइल में चल रहा है, उसको एक बार ऑन करके देख लेना चल रहा है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बीच बीच में चेक करते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये शाम दी। आमीन। आपको मालूम है ये शाम खुदा ने हमें क्यों दी? ताकि हम एक एक शाम बीतते बीतते अपने जीवन की उस शाम तक पहुंच सकें जिस शाम को खुदा ने पूरी रीति से हमारे लिए तैयार किए। एक शाम होगी जो हमारे लिए आएगी। ये कैसी बात कर दी आपने, हमारे लिए आएगी? ये शाम भी तो हमारे लिए आई है? नहीं, एक शाम हमारे लिए आएगी और वो हमें अपने साथ ले जाएगी। और फिर जब दूसरी शाम आएगी तो उस शाम में हम नहीं पाए जाएंगे। आज हम उसी शाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। हर शाम में खुदा का वचन कहता है कि ध्यान रहे मनुष्य जी किस लिए रहा है। थोड़ी देर सोचो कि मनुष्य जी किस लिए रहा है। क्या हम जी रहे हैं इसलिए कि एक एक दिन हमारा पार होता जाए और एक दिन हम उस पड़ाव पर आ जाएं जो कि इस संसार को छोड़ के हमें जाना है? या हम जी इसलिए रहे हैं
कि एक एक दिन पार करके हम मृत्यु को खुदा की आत्मा में होके उसकी अपनी एड़ी से कुचलें और उस पर विजय प्राप्त करें। दो बातें हैं, आप किस लिए जी रहे हैं? एक मनुष्य है वो जी रहा है मरने के लिए, और एक मनुष्य जो जी रहा है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो मृत्यु पे विजय प्राप्त करता है खुदावन यीशु मसीह। आमीन। कितने लोग ये जानते हैं कि मृत्यु पे विजय यीशु मसीह प्राप्त करता है? Praise the Lord। और मृत्यु से हारता है मनुष्य। Praise the Lord। तो मनुष्य जी रहा है। आज हमें ये देखना है कि हम जो जी रहे हैं, एक एक शाम आती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी हम अगले 2-3 दिन पहले यहाँ आके प्रार्थना कर रहे थे और अभी फिर 1 महीना हो गया। सोचिए, ऐसा लग रहा है कि हम 4-5 दिन पहले आके यहाँ प्रार्थना करा था मैंने, और देखा जाए तो 1 महीना पार हो गया और 1 महीने बाद हम यहाँ प्रार्थना करने आए। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप 4 या 5 दिन पहले इस घर पे आए थे? पूछिए 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 पूछिए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप 4-5 दिन पहले यहाँ प्रार्थना करने आए थे, जबकि आप तो 1 महीने बाद आए हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जब जीवन में बने रहोगे तो महीने और दिनों की गिनती तुम्हें नहीं पता चलेगी, लेकिन जब मृत्यु में चलोगे तो तुम्हें अपनी आयु, अपने महीने, अपने घंटे कम होते हुए नजर आएंगे। खुदा ने कहा यह अवश्य है कि ये मंदिर गिराया जाए और 3रे दिन बाद फिर उठ के खड़ा हो जाए। आमीन। यह अवश्य है कि ये देह गिरेगी और फिर एक स्वर्गीय देह खड़ी होगी, और इससे पहले कि स्वर्गीय देह खड़ी हो, उस स्वर्गीय देह को बनाने के लिए हमें परिश्रम करना है। और वो परिश्रम ये है कि हमें इस देह से जाने के लिए तैयारी करनी है। मनुष्य आज सोचता है कि हमें इस देह में रहना है, लेकिन खुदा ने कहा ये देह आत्मा के विरोध में, बोलो, ये देह आत्मा के विरोध में, ये देह आत्मा के विरोध में, और आत्मा देह के विरोध में काम करता है। और आत्मा देह के विरोध में काम करता है। यह अवश्य है कि देह गिरे, यह अवश्य है कि देह गिरे और आत्मा जीवन प्राप्त करे। जीवन प्राप्त करे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आमीन। ये शाम मीटिंग जो हो रही है, हम इसलिए नहीं कर रहे कि अब हमारी मीटिंगें चलेंगी, अब हम कलीसिया बनाएंगे, अब हम बहुत लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, हम सफ़ेद चोंगा पहन के आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये मीटिंग इसलिए चल रही है कि एक तैयारी चल रही है, एक वो परिश्रम जिसके बारे में खुदावन ने अपने शिष्यों से कहा, देखो धन्य है वे जो बने रहते हैं, देखो धन्य है वे जो स्मरण रखते हैं, देखो धन्य है वे जो स्थिर रहते हैं। बने रहना, स्मरण रखना, स्थिर रहना वही कर सकता है जो प्रतिदिन चले, और प्रतिदिन चलते 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 एक दिन तुम उस शाम के पास पहुंचोगे जो शाम तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर आखिरी होगी। और तब तुम उस शाम से और उस मृत्यु से आंखों में आंखें डाल के कहोगे, ऐ मृत्यु तेरा डंका कहाँ रहा? क्यों? क्योंकि तुम परिश्रम करते चले हो, और जो कोई परिश्रम करते चलेगा वो उस दिन से आंख मिला पाएगा। हर एक जना उस दिन से आंख नहीं मिला पाएगा। हर जना उस दिन से डरता है और वो ये सोचता है कि उसके जीवन में वो दिन कभी ना आए,
लेकिन प्रभु ने कहा अवश्य है कि वो दिन आएगा। Praise the Lord। तो जब प्रभु ने मोहर लगा दी कि ये अवश्य है कि वो दिन आएगा, इसलिए इससे पहले कि वो दिन आए बुद्धिमान बन जा और उस दिन के लिए तैयार कर हो जा। आप देखिए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करी। क्यों कर रहे हो प्रभु अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी? यह अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए और मनुष्य के हाथों मारा जाए और तीसरे दिन बाद जी उठे। अगर मृत्यु की बात करना गलत है तो हमारे यीशु मसीह ने मृत्यु की बात क्यों करी? आज सब जीवन की बात करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है जब मृत्यु पर विजय प्राप्त करोगे तब जीवन को प्राप्त करोगी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा का वचन हमें सबसे ज़्यादा उस फल के बारे में बताता है जिस फल के बारे में खुदावन ने आदम और हव्वा को खाने से मना करा। जीवन के वृक्ष के बारे में इतना नहीं बताता जितना मृत्यु के वृक्ष के फल के बारे में बताता है। क्यों बताता है आखिर? क्यों बता रहा है आखिर? अभी आपने क्या पढ़ा? दूसरा कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी आपने अभी 20वीं आयत में क्या पढ़ा? जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। फिर प्रभु के देखो वचन में लिखा मर गए हो। हालेलुया। संसार की शिक्षा और संसार के कामों के अनुसार मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? अब तुम्हारा जीवन संसार और उसकी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं होना है। अब हमारा जीवन प्रभु में होना है, क्योंकि कलाम में लिखा है, पढ़ें आगे, तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना। अर्थात तुम संसार की अभिलाषाओं और संसार की बातों के वश में क्यों रहते हो? क्यों प्रभु? संसार में है तो संसार की अभिलाषाओं में, संसार के वश में और संसार की बातों में तो रहेंगे। प्रभु कह रहा संसार के वश में, उसकी अभिलाषाओं में, इसे खाना नहीं, इसे छूना नहीं, इसे चखना नहीं, इन सब विधियों में ना रहो। तो प्रभु किस में रहें? किस में रहें प्रभु? प्रभु के वचन में। प्रभु के वचन में रहो। है कोई प्रभु के वचन में? पिता कहता भैया हम अपनी प्रार्थना कर लेते हैं, तुम अपने को देखो। तो माँ कहती भैया हम भी अपनी प्रार्थना कर लेते हैं। तो बहू कहती हम तो बहुत सुबह और शाम दोनों टाइम प्रार्थना कर लेते हैं। ये प्रभु के वचन में रहना छोड़ दीजिए, उसको राह ना दिखाइए। अब इस समय पवित्र आत्मा है, वो राह दिखाएगा। जो करना करने, जितना चिल्लाना चिल्लाए, जितना जो करना करने दीजिए। एक बार तो हम इनसे मन फेरें। अरे मन में तो यही बने रहते हैं, छुटकू आ गया, ओ वो छोटा आ गया, ओ बहू आ गया, बेटा आ गया। ये सब कब छोड़ोगे? छोड़ दो। प्रभु के वचन में बैठे हो, प्रभु जाने, तेरा काम जाने। मुझे एक बार कान लगाने दे अपने प्रभु की ओर। अभी थोड़ी देर में देखना एकदम आराम से बैठ जाएगा, उसकी चिंता ना करो।
वो प्रभु है, खुदा आया है ना यहाँ पर, वो बता रहा है ना, वो समझा रहा है ना। उसने कहा मैंने बढ़ाया, मैंने माँ के गर्भ में संभाला है इसको, तू क्यों हाथ लगा रही है? मैं करूँगा इसके लिए सारी चीज़ें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें सारी बातों के लिए तैयार करता है। आवाज चेक कर लो। क्यों तैयार करता है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कहता है अपना मन इन सारी बातों से फेर के खुदा के वचन में हो ले। और जब हम खुदा के वचन में बैठे हैं तो हम फिर किसी के विषय में ना सोचें। कह रहा इस संसार के वश में क्यों रहते हो? वश में मतलब रहने का मतलब समझे आप? वश में रहने का मतलब प्रभु के वचन में बैठे हैं लेकिन संसार की बातें चल रही हैं। अब आए हम यीशु मसीह का नाम लेने, है ना? यहाँ देखिए, आए हम यीशु मसीह का नाम लेने, प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके, बाइबल लेके, सुसमाचार का प्रचार करने, लेकिन बातें क्या चलनी? पेंसिल, टीका, पीका, सारे किस्म के रसमलाई, तुम्हारा कितना बड़ा, तुम्हारा कितना कटा, कितना बेच दिया, ये सब कौन सी बातें चल रही? आए हम यीशु मसीह का नाम लेके हैं। मैं चुप, क्योंकि मुझे मालूम शैतान काम कर रहा है, करने दो उसको। रोज प्रार्थना में चलते हो तब भी नहीं मालूम तुम्हें कैसे खुदा के वचन में एंट्री करते हैं। उसके भवन में जब एंट्री करते हैं तो नर्म मन के, दीन मन के, केवल उसके विचारों में आके। आमीन, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। किसके वचन में बैठे हैं हम ये देखें। यीशु मसीह जो सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, हम उसके वचन में आए, हमें उसकी बात करनी है। नहीं आती बात करना, मुंह बंद कर लो, शैतान को मौका ना दो। क्योंकि जब भवन में तुम आओ, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा जब भवन में तुम आओ? प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने पढ़ाया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। योएल की पुस्तक खोलें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट रुक जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.
हालेलुया। खोलें होशे की पत्री, होशे 7:13, होशे 7:13। होशे 7:13 पढ़ें। उन पर हाय, हाँ, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए, उनका सत्यानाश हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा, परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाख मधु पाने के लिए भीड़ लगाते और मुझसे बलवा करते हैं। कई किस्म की बातें करते हैं, परंतु मेरे वचन की बात नहीं करते। बिछौने पे पड़े क्या करते हैं? वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु बिछौने पर पड़े हुए हाय 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 हाय। जब तुम मीटिंग में निकलो, जब तुम प्रार्थना में निकलो, जब तुम प्रार्थना में आओ, चुप शांत। शत्रु घात लगाए बैठा कि कब फाड़ खाए। एक बार अपने खुदा को अपने जीवन से आदर दो। यहां तक कि जब खुदा को कोई भी नबी देखता है, कोई भी खुदा का जन उसको देखता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सत्रहवीं आयत पढ़ें। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत देखें। जब मैंने हाँ, उसे देखा, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, तो उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा, मुर्दा हो गया। यूहन्ना उसको देख के कैसा हो गया? मुर्दा हो गया। ये खुदा के अभिषिक्त हैं। आमीन। और आज हम जब खुदा के वचन में चल रहे हैं तो हमारा मुंह पटर पटर बज रहा है। इस मुंह को दबा के बंद करके आना है भवन में, कांपते हुए। कैसे? भजन संहिता 4:4 पढ़ें। जो खुदा का आत्मा हमें समझाना चाह रहा है उसको समझो। भजन संहिता 4:4 क्या लिखा है? कांपते रहो और पाप मत करो, और पाप ना करो, और अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो। अपने अपने बिछौने पे मन ही मन सोचो। ये कंडीशन बता रहा है। प्रेयर मीटिंग नहीं हो रही, भवन नहीं है, घर में ही कांपते रहो। आमीन। और चुपचाप रहो। घर में रहने का तरीका,
कांपते रहो, चुपचाप रहो और अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। फिर कह रहा चुपचाप रहो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। क्यों भैया, कोई प्रार्थना मीटिंग तो हो नहीं रही, फिर क्यों कांपे? कोई मीटिंग तो हो नहीं रही, तो फिर क्यों चुपचाप रहे? बिछौने पे जाने का ये तरीका बता रहा है। जब बिछौने पे जाओ, चुपचाप कांपते हुए बिछौने पे जाओ और मन ही मन सोचो और पाप ना करो। जब बिछौने पे जाने का ये तरीका है, तो मीटिंग में बैठने का क्या तरीका होगा? मीटिंग में बैठने का तरीका ये है, एकदम चुप, एकदम चुप, पाप एकदम नहीं। ब्रदर आगे, भाई आगे, चुप, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, बस। कोई आया हुआ है, जमीन और आसमान का खुदा आया है। इससे पहले कि पास्टर साहब एंट्री करें, मीटिंग हमारे घर में हमारा खुदा आ गया है। खुदा पहले आएगा, पास्टर बाद में आएगा, क्योंकि खुदा आके पहले वेट करता है। इसलिए मीटिंग एकदम टाइमिंग पे स्टार्ट होनी चाहिए। तैयारी हो रही है, सब चीज कर रहे हैं। आपका क्या काम है? बैठे, वचन खोला, मन ही मन पढ़ो। खुदा आ गया है। मोबाइल लग रहा, स्टैंड लग रहा, गिटार वहां रख रहे, खुदा आ गया है। एक बार इस तरीके से आदर दो। आप कहीं फंक्शन में जाते हैं, कोई बहुत बड़ा वाला अधिकारी आ रहा होता है, वहाँ सन्नाटा, 1 घंटे पहले सन्नाटा छाया रहता है, कोई नहीं बोलेगा। मंत्री जी आने वाले हैं, कोई नहीं बोलेगा। और वहाँ पर आप कैसे बात करते? बताओ ये कैसे हुआ वो? अरे यार तुम तो यार कल पेपर में क्या पढ़ा था तुमने? पेपर पढ़ा? अब अगर आप ऐसे पढ़े बोले, वहाँ पर से आपको उठा के भगा दिया जाएगा। उठो, यहाँ बैठने के लायक नहीं है। मंत्री जी आने वाले, चुप बैठो। मंत्री जी केवल वो मंत्री जो झूठ बोलेगा। तो हमारा खुदा जब मीटिंग में आ रहा है तो कैसे बैठना है? हमें चुप, एकदम चुप। कह रहा अपने अपने बिछौने पे जाओ, चुपचाप रहो और पाप ना करो, और कांपते हुए मन ही मन सोचो, मन से बात करो। ये तरीका है अपनी खुदा को आदर देना। क्योंकि जितना आदर तुम इसको दोगे, उतना आदर खुदावन इस पृथ्वी पर तुम्हें मनुष्य से दिलाएगा। और मनुष्य चाहता है कि उसको आदर मिले, लेकिन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसने अपने पिता, स्वर्गीय पिता को आदर नहीं दिया। जब तुम मसीह के साथ गाड़े गए हो, जब तुम मसीह के साथ मर चुके हो, तो इस संसार में चलने वालों के हिसाब से काम ना करो। अब इस संसार में चलने वालों के हिसाब से हमारे शब्द, हमारा बात नहीं होगी। क्या कह रहा है कुलुसियो, उसका 2 अध्याय। हालेलुया। हाँ, पढ़ लें जरा ये आयत पूरी। हाँ, पढ़ लेने तो कहेंगे हम पढ़ाते भी नहीं, आयत पूरी नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ो। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दोसा गिर पड़ा। देखते ही सारे मुर्दोसा गिर पड़ा। यूहन्ना, क्या खुदा का वचन है। तो विश्वास करते हैं कि यहाँ पर खुदा का आत्मा है, तो हम फिर कैसे बोल सकते हैं जब यूहन्ना मुर्दों सा गिरा जा रहा है? भविष्यवक्ता का ये हाल है। खुदा का वचन कहता है जब धर्मी मनुष्य ही स्वर्ग राज्य में कठिनाई से प्रवेश करे, तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। अर्थात जब यूहन्ना ही गिरे जा रहा है मुर्दों सा, तो हमारा क्या हाल होगा?
हमारा हाल तो ये होगा कि हम पड़े रहेंगे, हम बोलेंगे नहीं। प्रभु आप कहे जाएं और हम सुने जाएं। आप बस कहिए और हम सुने। मूसा कहता तू कहे जा, मैं सुन रहा हूं। सैमुअल कह रहा है तू कहे, मैं सुन रहा हूं, तेरा दास सुन रहा है। हम लोग क्या कहते हैं मालूम? अरे प्रभु थोड़ी देर चुपो, अरे थोड़ी देर चुपो, क्या बोलते हो तुम? देख लो कितना सही डिस्कशन चल रहा है। कितनी बड़ी तुम्हारी डीए कितना बड़ा तुम्हारा? 7 तो 11 18 हो गया 18 की गोटी वो भी खिलाएगा। वो देख रहा, वो सुन रहा है, ये 7 और 8 18 19 20 कर रहे हैं ये। मैं आ गया, मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। क्या करने आए हैं यहाँ? खुदावन हम आपके मीटिंग में आए और कर क्या रहा है? हम कहते हैं इनको ना बुलाया करो, किसी को नहीं, जो अपने ही पिता के बारे में बोले पड़े। ये मेरा पिता थोड़ी ना है। क्या ये मेरा पिता है? नहीं, ये मेरा पिता नहीं है। मेरा पिता ये है। हम यही तो गड़बड़ कर देते हैं। हम इनको अपना पिता मान लेंगे और इनकी पत्नी को अपनी माँ मान लेंगे, और अपनी मम्मी को, अपने पिता को कभी इनके पास नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये हमारे पिता हैं। और पुत्र कभी पिता को डांटता नहीं है। डांटेगा तो वो जो खुदा का बच्चा होगा। आज क्या घटी रह गई? कोई तो घटी ऐसी रह गई कि पुत्र और पुत्रियां अपने माता पिता को कभी खुदा के पास नहीं ला पाई, क्योंकि पुत्र और पिता पुत्री ने अपने माता पिता को अपना माता पिता समझा। खुदा ने कहा चाहे कोई भी हो, A to Z कोई भी हो, मेरे वचन में अगर गलत कर रहा हो उसको बता देना, पीछे ना हटना, क्योंकि ऐसा करके तू इसके प्राणों को बचा लेगा। एकदम खराई के साथ चलना है खुदा के वचन में, एकदम खराई के साथ, क्योंकि यही वचन हमें बचाएगा। मृत्यु के पार खुदा का आत्मा हमें ले जाने की सामर्थ्य रखता है। कोई ना पिता, ना पुत्र, ना पुत्री, ना कोई। ऐसे कैसे कह रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कैसे कह रहे हो? पिताजी हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो खुदा का कलाम क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। खोलो लूका,
लूका उसका 12वां अध्याय और उसकी 52 और 53 आयत पढ़ो। 52 53। क्योंकि पढ़े आंटी। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे। ये देखिए, अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे। अब ये विरोध क्यों है? क्यों है ये विरोध? अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध। मैं ऐसे ही प्रचार नहीं करता हूं, मैं खोल के दिखाता हूं, क्योंकि मैं प्रचार ही नहीं कर रहा। आत्मा आ गई, प्रचार कुछ और है और बार बार ले जा रहा कहीं और। अब से एक घर में 5 जने आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे। क्या कह रहा पढ़े? क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे, हाँ, तो उनमें फूट होगी। फूट। ये क्या पढ़ा रहे हो? क्या ये वचन लाए थे? नहीं, मैं नहीं लाया ये वचन, लेकिन हाँ ये वचन रहा है। आमीन। क्योंकि जब मैं खड़ा होता हूं तो अपने आप को मुर्दों का सा कर देता हूं। अब आएगा आत्मा ही बात करेगा सीधे, कोई मतलब नहीं मुझे कौन बैठा कौन खड़ा, नहीं मतलब। एक है केवल स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला खुदावन यीशु मसीह। आमीन। बस मीटिंग उसकी है और वही बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा पढ़े जरा। अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे। 3 2 से और 2 3 से। क्या चाहते हैं? क्या ऐसा नहीं, ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते, लेकिन ऐसा है। पागलों के समान खुदावन यीशु मसीह से हम प्यार करते हैं। आमीन। कहीं पर भी ले जाओ, किसी भी घर में, किसी भी कब्रिस्तान में कह दो कि 3 बजे पहुंच जाना, 2 बजे पहुंच जाना, वहीं पहुंचे मिलेंगे अकेले खुदावन यीशु मसीह के साथ। नहीं डरते किसी चीज़ से, क्योंकि मृत्यु को एड़ी से कुचल के चलते हैं हम रोज। सांप का फन एड़ी के नीचे रहता है और तब चलते हैं हम। वचन क्या कह रहा? पढ़ो जरा, पढ़िए आंटी। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे, यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे 3 2 के विरुद्ध में होंगे और 3 के विरुद्ध और 2 3 के विरुद्ध और 2 3 के विरुद्ध में होंगे। आगे पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। ये देखिए, पिता पुत्र के विरोध में और पुत्र पिता के विरोध में। क्यों ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि पुत्र ने पिता को पिता माना और पिता ने पुत्र को पिता माना। अब दोनों एक दूसरे के विरोध में। पिता है ये, आमीन। इसका स्थान ही नहीं। 5 जने हैं घर में, 3 2 के विरोध में और 2 3 के विरोध में। पिता पुत्र के विरोध में और पुत्र पिता के विरोध में। वचन को लेके कभी पुत्र ने पिता को नहीं समझाया और कभी भी पिता ने वचन को लेके पुत्र को नहीं समझाया। तो जहां खुदा नहीं वहां विरोधी। पिक्चर क्लियर चल रही है एकदम।
आज ये यहां से प्रचार कर रहा है, ये इसके विरोध में ऐसा क्यों कह दे रहा है? ताकि पुत्र पिता के और पिता पुत्र के विरोध में ना आए, वचन आ जाए हमारे दोनों के बीच में। और जब वचन विरोध आ गया, प्रेम बढ़ जाएगा। रोज चलते हैं ये हमारे साथ और आके बातें ऐसे कर रहे हैं, आज ही पकड़ के समझा दो ताकि अगली बार ये गलती ना हो। कैसे समझाया? वचन से। मैं हूं ही नहीं, अगर मैं अभी आके इनसे कहूं तो ये कहे चुप, मुझे समझा रहा, बैठ वहां पर। लेकिन अब ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर चल रहा है एक और पिता, जो इसका भी पिता है और मेरा भी पिता है। अब ये चुप सुन रहे हैं, हमको सुनना पड़ेगा। या तो पुत्र वचन से समझा दे पिता को, ये तो पिता वचन से समझा दे पुत्र को, तो ये विरोध नहीं होगा। विरोध आया कहाँ? जो कोई यीशु मसीह को यीशु मसीह करके ग्रहण करता है वो विरोधी नहीं है। जहां पर यीशु मसीह को यीशु मसीह करके ग्रहण नहीं किया जाता, वहीं पर विरोधी की आत्मा है। विरोधी की आत्मा आई कैसे? क्योंकि जब पिता गलत कर रहा था तो पुत्र ने सोचा पिता कर रहा है, हम कैसे कहें? चुप। पुत्र देखता रहता था पिता को गलत कर रहा है, लेकिन हम कैसे कहें? और फिर एक दिन क्या हुआ मालूम? पुत्र ने गलत करना शुरू कर दिया। तो अब पिता पुत्र को देख रहा, यार जब मैं करता था तब तो ये कुछ कहता नहीं था, आज ये कर रहा है तो मैं कैसे कहूँ? चुप। एक काम को तुम उस कोने में करो, हम इस कोने में करें। विरोध। लेकिन अगर पिता कर रहा था पुत्र कहता, और अगर पुत्र कर रहा था पिता कहता वचन से, तो विरोध नहीं होता। खुदा ने कहा सिखाने वाले की डांट, मेरे पीछे बोलो, सिखाने वाले की डांट जीवन है। जीवन है। बस कुछ भी गलत दो तुरंत बोल दो। अगर बुद्धिमान होगा तो पकड़ लेगा, मूर्ख होगा तो उस ताड़ना को तुच्छ जान लेगा। बस दो काम होंगे, बस दो काम होंगे। अगर बुद्धिमान है तो उस ताड़ना से सीख लेगा और सुधर जाएगा, और अगर मूर्ख है तो उस ताड़ना को तुच्छ समझेगा। खुदा का कलाम कहता है उन्होंने मुझे तुच्छ जाना, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, उन्होंने मेरी आज्ञा, मेरी विधि, मेरे नियम को तुच्छ जाना, इसलिए मैं भी उन्हें छोड़ दूंगा। समझिए वचन। मैं अपने पिता का पुत्र तब बनूंगा जब मैं इसके प्राणों को खुदा के हाथों में दूंगा और इसके प्राणों को बचाऊंगा। तब तो मैं इसका पुत्र हूं, लेकिन मैं देखूं कि मेरा पिता गलत कर रहा है और मैं करने दूं, तो मैं इसका पुत्र नहीं, इसका विरोधी हूं। ताड़ से बोलो। वचन हमें शिक्षा देता है, वचन हमें सिखाता है। हर एक बात के बारे में पिता बता रहे थे कि क्या वचन खुल गया। क्या कह रहा है कि घर में 5 जने होंगे और 3 2 के विरोध में और 2 3 के विरोध में होंगे। है ऐसा? आज कह दोगे कि नहीं ऐसा, मैं कह रहा हूं है ऐसा। विरोध में बैठे हैं सब एक दूसरे के। कलाम कह रहा है कि पुत्र पिता के विरोध में और पिता पुत्र के विरोध में है। यह स्थिति अच्छी है कि खुदावन यीशु मसीह के वचन में समझा दो और एक दूसरे से प्रेम करो, यह स्थिति अच्छी है। तो क्या मीटिंग ऐसे होती क्या? अच्छा, पढ़े जरा क्या कह रहा है कलाम। लूका 12 ना। हाँ, क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से। पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। ओह, ऐसा वचन सुना देते हो क्या? एकदम मतलब जो हो रहा होता वही बताते हो तुम।
कहाँ से आए हो तुम? हम आए नहीं हैं, हम तो भेजे गए हैं। नहीं तो मछली रोटी वाला पड़ के बस ख़त्म कर दे, रूह अफ़ज़ा पिए, 2 टॉमी वाली बिस्कुट खा लेंगे, बस ख़त्म, मीटिंग ख़त्म। ये कैसे करते हो? एकदम जो बात हो रही होती है वही बातें तुम कैसे बताते हो? जरूर से जरूर तुम पागल हो। हाँ, हम पागल हैं मसीह के प्रेम में। मैंने कहा ना, यीशु मसीह आ गया। मैंने कहा ना, हमसे पहले यीशु मसीह है यहाँ। आपको शायद पता नहीं लगा, मैं जैसे ही एंट्री करा मुझे मालूम हो जाता है। तभी देखिए मैं एकदम शांति से अपने काम को करता हूँ। उसी समय मैं चिल्ला के डांट कर सकता था, क्या बातें कर रहे हो, सब शांत हो जाती, लेकिन नहीं, उस समय मैं था, लेकिन अब मीटिंग के समय खुदा है। अब बोलो, अब समझाएगा तो खुदा समझाएगा। हर एक बात में अपने खुदा को आगे रखो, हर एक बात में अपने सृष्टिकर्ता को आगे रखो। यही तुम्हें हर एक चीज से निकालने की सामर्थ्य रखता है। जब तुम मसीह में गाड़े गए हो तो तुम संसार के अनुसार काम क्यों करते हो? देखो, यूहन्ना ने जैसे ही देखा मुर्दों सा गिर पड़ा। क्या देख लिया यूहन्ना ने जो मुर्दों सा गिर पड़ा? कुछ तो देखा यूहन्ना ने। क्या आप में से हर एक जना वो देखना चाहता है जो यूहन्ना नहीं देखा? क्योंकि देखिए, यूहन्ना के साथ एक घटी हुई है, यूहन्ना के साथ एक घटी हुई है, अर्थात वो घटी ये है, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसकी, मेरे प्यारे भाई बहन, वही आयत पढ़ो जरा सहमत पूरी। हालेलुया। क्या घटी हुई है यूहन्ना के साथ? यूहन्ना के साथ कोई घटना घटी है, और उस घटना को अगर तुम बिना देखे रहने दोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों कभी भी खुदा के प्रेम को नहीं समझ पाओगे। क्या कह रहा खुदा का कलाम? जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। देखिए, यूहन्ना ने देखा। क्या आज आप और हम देखना नहीं चाहते क्या? जी भाई, आमीन। अगर देखना है तो अपने होठों को, अपने गालों को बजाने वाला नहीं, बल्कि अपने मुंह को चुपचाप लेकर अपने मन से बात करते हुए, कांपते हुए आके बैठ जाओ। क्यों भैया, ये मीटिंग में सब चुपचाप क्यों बैठे हैं? ये मीटिंग में भैया, जब मीटिंग हो रही है तो सब जने बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? आपको मालूम है, जब मीटिंग हो तो अगर आपको खुदा को देखना है तो मीटिंग का एक पूरी रीति से एक, क्या कहते हैं उसको, एक पूरा एक वो होता है वातावरण। और वो वातावरण ये होता है कि सब जने चुप बैठेंगे, बाइबल खोल के अपना अपना कुछ भी पढ़ देंगे, और जब तक प्रचार नहीं शुरू होगा सब बाइबल में लगे रहेंगे, उसकी धुन में। और जैसे ही प्रचार शुरू होगा वैसे ही खुदा का आत्मा बात करना शुरू करेगा, और जब खुदा का आत्मा बात करना शुरू करेगा तो फिर हम उसको देखने लगेंगे। लेकिन हम उसको देख नहीं पाएंगे अगर हम मीटिंग की स्टार्टिंग में ए पे आ ऊ करेंगे। उसको देखने के लिए हमें तैयारी करनी होगी। आप क्या सोच रहे हैं, ये 20 तारीख का आपकी मीटिंग, 19 तारीख को, अच्छा कल शायद मीटिंग हो, देखो कहो आ जाए वो। अच्छा, अभी तक फ़ोन तो नहीं आया, हो सकती है मीटिंग और हो नहीं भी हो सकती है। हाँ, आ गया फ़ोन, अच्छा ठीक है, मीटिंग है, ठीक है। तो इस 20 तारीख के लिए हमें 1 महीना मिला। इस 1 महीने में हमने इस 20 तारीख में के लिए क्या तैयारी करी? इस 20 तारीख की मीटिंग के लिए हमें महीना भर मिला है। इस महीने भर में हमने प्रभु की मीटिंग में क्या तैयारी करी?
आपको मालूम हमें तैयारी करनी है। अगर फल खाना है तो ज़रूर से ज़रूर पेड़ की ओर दृष्टि करनी होगी, एक तैयारी करनी होगी। केवल ये तरीका नहीं है कि वो आएंगे और हम बाइबल लेके बैठ जाएंगे। देखो, अभिषिक्तों को देखो, खुदा के भविष्यवक्ताओं को देखो। जब खुदा ने उन भविष्यवक्ताओं से बात करी तो उन भविष्यवक्ताओं से जो बात खुदा ने करी, उन बातों को भविष्यवक्ताओं ने अपने तक सीमित नहीं रखा। गए, जाके राजाओं को बताया, जाके प्रजा में बताया, जाके फरीसी यहूदी शास्त्रियों के बीच में यीशु मसीह की उन बातों को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हो? हमें मिली है। हम वो दास है जिसको 1 तोड़ा मिला, हम वो दास है जिसको 5 तोड़े मिले, हम वो दास है जिसको 10 तोड़े मिले। क्या तोड़ा है? वचन हमें मिला। अब इस वचन को लेके हमने कितना परिश्रम करा। 20 तारीख, पिछली 20 तारीख को आए, मीटिंग हो गई, ठीक है। तो जो भी कुछ सुना हमने सुन लिया अपना। फिर रात में खाना आना बनाया, सुबह नाश्ता अंडा पराठा, फिर दिन में अपना हो जाते हैं बिरयानी बन गई, और फिर बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, और फिर वही बिरयानी रात में रख दी। इतनी अच्छी बिरयानी कि रात में भी रायते के साथ खा लेंगे। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे चलते 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 एक बार और 20 तारीख आ गई। तो खुदा ने हमें तोड़े दिए थे, तो वो एक तोड़ा तो वो बिरयानी और रायते में चला गया, ठीक। और फिर 20 तारीख आई तो पता चला 20 तारीख मीटिंग। अच्छा मीटिंग है तो क्या करें? एक काम करो, क्या करें? बाइबल लो। कहाँ है बाइबल? और बैठ जाओ, बाइबल ली, बैठ जाओ। ठीक, मीटिंग, आज मीटिंग है, मीटिंग बताइए। मीटिंग शुरू। हाँ, अरे सुनाइए। अच्छा, ये बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक। अभी तोड़ा मिलना है, फिर उस तोड़े को लेके फिर खाने आने। बैगन की सब्जी बनी थी, बैगन की सब्जी के अंदर वो तोड़ा दबा दिया। आपको मालूम है? नहीं, सुनिए तो, मैं क्या कह रहा हूँ उसको सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा आपने तैयारी करी कि नहीं करी, समझिए उसको। अब जब तोड़ा हमने दबा दिया तो एक ऐसा दास जो अपने स्वामी के तोड़े को मिट्टी के अंदर दबा दिया। दबाया था एक ने, और मिट्टी के अंदर दबाने का मतलब समझ लो कि जैसा आपने तोड़ा दिया वैसे ही तोड़ा मैं आपको दे रहा हूँ। तैयारी जानते क्या होती है? तैयारी ये होती है कि आज 20 तारीख को मीटिंग हो गई, अब आने वाली 20 तारीख तक हम इस मीटिंग का प्रचार करेंगे। तैयारी देखिए। उसने कहा जाओ, बोले बोले बच्चन से पढ़ा दे तो और अच्छा आएगा ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1 मिनट, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, लूका, प्रेज द लॉर्ड, 24 हाँ 47 पढ़ें। सिस्टर पढ़िए, लूका 24:47। लूका 24:47।
और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में सतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति कर नहीं, लूका 24, वही लूका जो हम लोग खोले हुए थे, लूका 24 और उसकी 47 वर्ष। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और उसके नाम और पापों की क्षमा का प्रचार और उसके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पश्चाताप के का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। तुम इन बातों के गवाह होगे। गवाह क्या करता है? जाके बताता है, गवाही देता है कि देखो मैंने 20 तारीख को कुछ सुना था, कुछ देखा था, जाके गवाही दो, प्रचार करो, सबको जाके गवाह बताओ। अब वो अपने मोटे मोटे मनों को लेके, इधर देखो, ये मोटे मोटे मन चर्बी से भरे, किससे भरे? चर्बी से भरे हुए मनों को लेके बैठे। अब तुम जाके बताओ सबको, क्योंकि कह रहा जाओ जाके तुम मेरे गवाह बनो। किस बात के गवाह प्रभु? जो कुछ तुमने सुना उसके गवाह बनो। हमने क्या सुना है? वचन। जाके गवाह बनो कि देखो उसने मेरे घर के बारे में बता दिया। वो बातें बताता है जो मेरे घर में होती हैं, और उन बातों को जानकर, उन बातों को स्मरण करके मैं अपने घर के एक सदस्यों को सुधारने की प्रयास कर रही हूँ। ये देखो, गवाह, प्रचार। देखो क्या लिखा है इसमें, गवाह बनो, साक्षी हो। यीशु मसीह अपने पिता का गवाह बना। उसने कहा मैं अपने पिता की गवाही देने आया हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की गवाही देने आया है। और खुदा के जितने अभिषिक्त हैं सारे जने खुदा की गवाही दे रहे हैं। और जब आज हमारे घर में मीटिंग हो रही है तो हम उसके गवाह हैं, और ये जो देख रहे हैं ये भी उसके गवाह हैं। अब ये गवाही को बताएंगे तब हम गवाह बनेंगे। अगर गवाही को ना बताएं, ये है तैयारी। सबको बताओ। बहुत तेरे लोग होंगे जब एक बार बोलोगे नहीं सुनेंगे, 2 बार बोलोगे नहीं सुनेंगे, 3 बार, 100 बार, कह रहा 7 से 70, 70 से 700 बार जाके बताओ। हे प्रभु मैं अपने भाई को कब तक क्षमा करूं? 7 से 700 बार, 700 से 7000 बार बताते रहो उनको। नहीं यार, ये कौन सी मीटिंग होती है, हमेशा आके उसी मीटिंग की बताते रहती, गवाही बता। चलो एक दिन चल के देखें। यह है परिश्रम, एक आत्मा को बचाना परिश्रम। अब हम परिश्रम क्या कर रहे हैं? हम अपने घर को छोड़ के आपके घर पे आए, यीशु मसीह के नाम को प्रचार करना। अब यीशु स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर आ गया और उसने प्रचार किया घरों में जाकर, और वो घर और प्रभु के 12 शिष्य जो प्रचार सुने थे वो सब गवाही ना देते तो ये न्यू टेस्टमेंट आपके हाथ में होता? ये सबों ने गवाही देना शुरू कर दिया, ये सबों ने बताना शुरू कर दिया, ये सबों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हमने जो प्रचार सुना, जो हमने यीशु मसीह को देखा है वो सच्चा है। और आज वो इतना प्रचार हो गया कि आज हमारे घरों में बाइबल है, आज हम लेके बैठे हैं। नहीं तो पहले के ज़माने में बाइबल नहीं थी, पत्रियाँ थीं और चोरी छिपे लोग पढ़ते थे इसको। चोरी छिपे पत्ते में रख के, पत्रियों में लिख लिख के पढ़ते थे सब। अब तो पूरी बाइबल आपके सामने है। हमें अपनी खुदा को आदर देना है। आपको मालूम हमारे घर में अधिक से अधिक काम कब होगा?
हम अपने घर में मीटिंग कराएं, हम रोज़ बाइबल पढ़ें, हम रोज़ प्रार्थना करें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमारे घर में उद्धार कब होगा? जब हमारे घर से किसी का उद्धार होगा। समझ लीजिए, जब हमारे घर से किसी का उद्धार होगा तब हमारे घर में उद्धार होगा। अर्थात जक्कई के घर में खुदा ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। क्यों? क्योंकि कई लोगों का उद्धार आया। जब पेड़ की छाया देता है तो कई लोगों को देता है और तब उसकी हरियाली की बखान की जाती है। और आज जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम मीटिंग करते हैं, तो इस मीटिंग, इस प्रार्थना का उत्तर तब आएगा जब बहुत तेरे लोग भूखे, नंगे, प्यासे, जिन खुदा को नहीं जानते, जो नहीं जानते वचन क्या है, वो आके बैठेंगे, जब सुनेंगे और वो रोएंगे, पश्चाताप करके मन से फिरेंगे, तब तुम्हारे घर से उनका उद्धार होगा। वो नहीं आएंगे इतनी जल्दी। आप बुलाने जाएंगे, वो नहीं आएंगे। आप रोज़ कहेंगे, नहीं आएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जा और जाके बता। मैं जानता हूँ वो तेरी नहीं सुनेंगे, वो बहुत हटीली कौम है, लेकिन तब भी तू जाके बता। क्यों? क्योंकि तेरा ये काम है। जैसे मेरे को खुदा ने भेजा, इस भाई को खुदा ने भेजा, इस पिता को खुदा ने भेजा, वैसे हम सब का काम है। हम क्यों आखिर महीने की हर मीटिंग यहाँ पर आके कर रहे हैं? क्यों आखिर हम घरों में जा के मीटिंग कर रहे हैं? क्या मिल रहा है हमें? हम इस आशा से आते हैं कि एक ना एक का उद्धार होगा, इस घर से किसी न किसी का उद्धार होगा और इस घर में प्रभु के वचन को और आदर और महिमा मिलेगी। क्योंकि जिसके पास 5 थे उसको प्रभु ने 10 दिए, और जिसके पास 10 थे उसको प्रभु ने 20 दिए, और जिसके पास 1 था उससे वो भी ले लिया जिसको वो अपना समझता था। ऐसा खुदा है हमारा। तो अर्थात जब मीटिंग है तो आज 20 तारीख से आने वाली 20 तारीख तक परिश्रम करो, परिश्रम करो, हर दिन परिश्रम करो। और इस मीटिंग को मीटिंग नहीं बल्कि अपने खुदा के साथ एक संगति मानो कि मेरा खुदा है जो मेरे घर में जितनी भी उथल पुथल बातें हो गई हैं उन सारी बातों को जोड़ने वाला। प्रभु कहाँ घटी हो गई? कहीं ना कहीं प्रभु घटी हुई है, क्योंकि ये मेरे ही अपराध हैं जो मुझे इस मुकाम पे ले आए। नहीं तो प्रभु तेरे जीवन से तो हमेशा भलाई ही निकलती है। तू तो हमेशा भला करता है प्रभु, तू तो भला चरवाहा है। तू तो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को दे देता है। ये मेरे ही अपराध हैं, ये मेरा ही आलस्य, ये मेरा ही औसते निकम्मापना है जिसके कारण ये स्थिति मेरे घर में है। अब मैं इस स्थिति को नहीं देखूंगी, अब मैं अपने निकम्मेपने को दूर करूंगी। अब मैं जा के प्रभु के सुसमाचार की गवाही दूंगी, दुनिया के कोने कोने में जाके गवाही दूंगी, ताकि जिस रीति से मैं वचन सुन रही हूँ वैसे बहुत तेरे लोग सुने। क्योंकि हम जानते हैं खुदावंद का कलाम कहता है कि मैं इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया कि तुम मछली रोटी खा के जीवित रहो, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। मैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह हूँ, और अगर उद्धारकर्ता यीशु मसीह आएगा तो उद्धार को देखेगा। और जिस घर में उद्धार नहीं हो रहा वहाँ से उद्धारकर्ता यीशु मसीह चला जाएगा। लेकिन खुदा का कलाम बताता, खुदा का वचन बताता, धन्य है वे जो मुझे आदर देते हैं। आदर बोलो, आदर, कस को बोलो, आदर। पहला शमूएल, प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। एक मिनट का समय दे दो बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय। हाँ, उसकी 30वीं आयत पढ़ें। 1 मिनट का समय दो जरा। हाँ, 2:30। देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वचन से ही हमको चलना चाहिए। हाँ, पढ़ें जरा। पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 30वीं आयत। आंटी को जाओ बाइबल दो, अपनी बाइबल दो, पढ़ें आंटी। आंटी खोल लिया क्या? देखिए पढ़िए, खुला हुआ है। 30वीं आयत पढ़ें। 30। हाँ, इसलिए इज़राइल के खुदा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाए। समझिए, मैंने कहा तो था कि तेरा घराना मेरी दृष्टि में सदैव बना रहेगा, परंतु अब मैं तुझसे ये कहता हूँ कि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वो मेरी दृष्टि में छोटा किया जाए। अरे ऐसी आयतें हैं क्या? अरे खुदा ने तो कह रहा कि मैंने कहा तो था। क्या कह रहा है? मैंने कहा तो था कि तेरा घराना मेरी दृष्टि में बना रहेगा, लेकिन मैंने तेरे घराने में देखा कि मेरा आदर नहीं है। ऐसी आयतें आप पढ़ा देंगे तो कौन मीटिंग कराएगा? कोई मीटिंग कराएगा? नहीं कराएगा। ये कौन सी आयत बता रहे हैं? लेकिन वचन तो हमें यही बता रहा है। मैंने कहा तो था कि तेरा घराना मेरी दृष्टि में बना रहेगा, लेकिन अब जो मेरा आदर करेगा उसका मैं आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा उसको मैं छोटा कर दूंगा। कोई प्रार्थना परिवार को, घराने को बचा नहीं सकती। घराने को बचाने का अधिकार केवल यीशु मसीह का है। उसको आदर मिला, घराना बचा। उसको आदर नहीं मिला, घराना डाउन गया तो गया। अब 5 सदस्य भी आपस में एक दूसरे के विरोध में रहेंगे। 3 2 के और 2 3 के। और जहां इसका आदर आ गया, 5 से 50 हो जाए, 50 से 50,000 हो जाए, एक मन होंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, 5 से 50, 50 से 50,000 एक मन, और 50,000 से 50 लाख एक मन। जहां इसका आदर है वहां सब एक मन। जहां इसको तुच्छ जाना वहां सब छोटे किए जाएंगे। पिता पुत्र के विरोध में, पुत्र पिता के विरोध में, बहू सास के विरोध में, सास बहू के विरोध में, बेटी माँ के विरोध में, माँ बेटी के विरोध में। आज सारे जने रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं,
लेकिन रिश्ता अच्छा होता है यहाँ से। आज हम अपनी सासू माँ को देसी घी का हलवा खिला देंगे, उनको बहुत पसंद है, देखना वो खुश हो जाएंगी। खिला दो देसी घी का हलवा। आदर आएगा नहीं, आदर तब आएगा जब हम वचन को आदर देंगे। उसने कहा सेत मेत मिला, सेत में दे दे। जब तू किसी घर में जाए तो वहाँ जाके अपनी बातें बब्बक बब्बक ना करना, गाल को बजाने वाला ना बनना, बल्कि चुपचाप जब तू उस घर में जाए और अपना पहला कदम रखे तो कहना इस घर का कल्याण हो। अगर उस घर में कोई कल्याण के योग्य होगा तो वो कल्याण वहाँ ठहर जाएगा, और अगर उस घर में कोई कल्याण के योग्य नहीं होगा तो वो कल्याण वापस तेरे अंदर आ जाएगा। वहाँ पर जाकर तू चुपचाप रहना और अपने खुदा से बातें करना, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी दुष्ट आत्माएं होंगी उन सारी दुष्ट आत्माओं को जीतने का अधिकार मैंने तुझे दिया है। ऐ मेरे बच्चे, कहीं इस अधिकार को खो ना देना। देख, जब तू घर में जाएगा तो उस घर की सारी बातें मैं तुझे बताऊंगा। वह नहीं बताएंगे, लेकिन मैं उनके हृदयों को खोल के तेरे सामने रख दूंगा। और मैं तुझसे सच कह रहा हूँ कि जब तू मेरे वचन से होकर प्रार्थना करेगा तब मेरा वचन, मेरा आत्मा उनसे बातें करेगा। और जब मेरा आत्मा उनसे बातें करेगा और जब उनके घाव पे मलहम लगाएगा तो वो जान लेंगे कि तू भेजा हुआ है। तो वो जान लेंगे कि तू खुदा की ओर से आया है। देख लो, वही बच्चा आराम से बैठे हैं, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं करना, हमें कुछ नहीं दिया। हमारा खुदा है, खुदा की ओर दृष्टि करनी है। हमेशा इन बातों का ध्यान रखो। अपने खुदा को आदर दो, अपने खुदा को स्थान दो। 5 जने एक दूसरे के विरोध में हैं तो हम दुनिया में कैसे अपने खुदा को प्राप्त कर पाएंगे, स्वर्ग राज प्राप्त कर पाएंगे? स्वर्ग राज कैसे प्राप्त करेंगे ये बताइए, जब हम आपस में ही एक दूसरे के विरोध में हैं तो हम स्वर्ग राज कैसे प्राप्त करेंगे? स्वर्ग राज जाना है, समझ लो। ये तो 2 मित्र हैं, मृत्यु हैं। एक मृत्यु तो ये है कि हम शरीर को छोड़ेंगे, और दूसरी मृत्यु नरक और अंधलोक की है। आपको मालूम है, नरक और अंधलोक भी आग की झील में डाले जाएंगे, और यह है दूसरी मृत्यु। बहुत खतरनाक हिसाब किताब है। यही कारण तो है कि हम वचन को लेके निकले हैं, और आप 15-16 साल हो गए निकले हुए हैं। बहुत से लोग भाई बहन सुनते हैं और अपने जीवन को बदलते हुए देख रहे हैं। कल सोनिका बहन ने गवाही दी कि मैं पहले बाइबल नहीं पढ़ती थी, लेकिन ब्रदर जब से आपकी मीटिंग देखने लगी, आप प्रेयर मीटिंग में मैं बैठने लगी, मैं रोज़ बाइबल पढ़ती हूँ। सबसे पहले किसी के जीवन में खुदा का वचन खुल जाए, स्वर्ग राज का द्वार खुल गया। मैं नहीं हूँ कि मेरे कहने से कोई बाइबल पढ़ेगा। मेरे कहने से तो मेरी पत्नी भी बाइबल नहीं पढ़ती, और मेरे कहने से मेरी बेटी भी बाइबल नहीं पढ़ती। ये खुदा है जो दूसरों के मनों को नर्म करेगा और अपने वचन की शिक्षा देगा। और जब मेरे वचन की शिक्षा और मेरे वचन की विधि और नियम उसको मालूम होंगे, वो भय के साथ बाइबल पढ़ेगा। आज खुदा के वचन से परिश्रम करना शुरू करो। बहुत हो गया परिश्रम इस संसार में,
बहुत कड़ा परिश्रम। कितने दिनों से वो थाल, एक आटे वाली थाल है ना, आटे वाली थाल जिसमें रोज आटा गूंथता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। रोज आटा गूंद गूंद के ये खाल मुरझा गई। इतना आटा गूंद चुके हैं इस थाली में, लेकिन तब भी हमारा पेट नहीं भरा, फिर भूख लगती है। एक बार इस वचन में आटा गूंदो, ऐसे भोजन से खिलाऊंगा कि फिर कभी भूख नहीं लगेगी, ऐसे पानी से पानी पिलाऊंगा कि फिर कभी प्यास नहीं। वो उस थाल को छोड़ के इस थाल में आओ, इसमें आओ तो सुबह से भोजन मिले, दिन में भोजन मिले, रात में भोजन मिले, चाहे ना मिले, ये चाहिए। और इस थाल का गूंदा हुआ आटा लेके अपने बच्चों को खिलाओ। सब उल्टियां करेंगे, सब उल्टियां करेंगे, उल्टी से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और सब सीधे होंगे। जो मेरे मांस में का मांस खाता, जो मेरे लहू में का लहू पीता, उसी में जीवन है। खिलाओ बच्चों को, ये रोटी खिलाओ, जीवन की रोटी मैं हूँ, इससे खिलाओ, जीवन बदल देगा। ढेर सारे इतने बर्तन भी होंगे ना, आवाज़ नहीं आएगी। 5 तो छोड़ो, इतने बर्तन ले आओगे तो भी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि रोटी खाइए एक, इसलिए आवाज़ आएगी एक। तो अगर करना चाहते हैं तो शुरू करिए, क्योंकि समय बहुत निकट है। मेरा केवल ये काम नहीं है कि मैं आऊँ, मीटिंग करूँ, चला जाऊँ, मेरा घर बंद गया, बहुत बढ़िया आंटी, वेरी गुड, आप कितने पहले से मीटिंग करा रही हैं और बहुत बढ़िया घर बंधा हुआ है आंटी, बहुत बढ़िया, खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ रहे। कैसे रहेगा साथ, कैसे देगा आशीष? झूठे वादे नहीं। आशीष और साथ तब रहेगा जब हम इस रोटी से खाएंगे, इस रोटी में परिश्रम करेंगे और परिश्रम दिखेगा। पेड़ नहीं कहता मैं अमरूद का पेड़, पेड़ खड़ा है चुपचाप, दूर से मनुष्य कहता अमरूद का पेड़, कैसे बोल रहा? उसके फल से पहचान रहा है। हमेशा याद रखना, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, और फल है आज्ञा। खुदा की आज्ञाओं को हम जिसे से पूरा करते जाएंगे, हम फलवंत होते जाएंगे। शैतान हमसे कहता अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब बहुत देर हो गई, अब बच्चे भटक चुके हैं, अब वो अपने मन से करते हैं, वो नहीं सुनते। शैतान ये एकदम कि रोज़ रात में कीला लेता है, एक हथौड़ी लेता है और लाता, ये ठोकना शुरू करता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बच्चे बड़े हो गए, अब तुम्हारी नहीं सुनेंगे, अब नहीं हो सकता। एक शैतान का काम। खुदा कह रहा बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, एक बार फिर जाएं, बस हो तो सब सकता है। जब हम निकम्मे सुधर सकते हैं तो आपके बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं। हमको तो खुदा ने कहाँ कहाँ से निकाला है, ऐसी ऐसी जगहों से निकाला, ऐसी ऐसी जगहों से। सड़क पे तंबू लगा रहता था और जय माता दी वाले गाने बजाते थे, वहाँ से निकाल लिया प्रभु ने हमें। तो आपके बच्चे तो कभी ये सब करते ही नहीं, आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन शैतान ने कीला ठोक रखा है और रोज़ रात आता है वो एकदम हथौड़ी और कीला लेके, और रोज़ रात में ठुकना शुरू करता है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बस सब ठीक है, बस जैसे हो रहा होने दो, अब कुछ नहीं बोलो, चुपचाप रहो, बस हो गया। यही शैतान को पकड़ के मैंने कहा
फन को एड़ी से कुचलो, मजा आएगा। तो कहे क्या कहता नहीं सकता, देख हो रहा है ना, तो कहेगा हाँ वो तो सब सकता है खुदावन के जरिए, सब कुछ हो सकता है। अभी कुछ नहीं हुआ ही नहीं, सब बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है। बच्चे की तरफ ना देखो, बहू की तरफ ना देखो, नाती पोतों की तरफ ना देखो, इसकी तरफ देखो। जितों ने यहोवा की ओर दृष्टि करी वह कभी निराश ना हो। पागलों के समान लग जाओ इसके पीछे, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। अपने आप ही आएंगे, अपने आप ही आएंगे, सब आएंगे। ऐसा कोई नहीं जो ना आ पाए, ऐसा कोई है ही नहीं जो ना आ पाए। इतनी बड़ी सामर्थ्य आपके पास। एक बार विश्वास तो करो, एक बार परिश्रम तो करो। भैया बहुत विश्वास करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, क्या बताएं भैया, वो सुनते ही नहीं है भैया। यानी यीशु मसीह का लहू फीका हो गया, सामर्थ्य है नहीं। यानी यीशु मसीह में दम है नहीं कि मुर्दा जिला दे। सॉरी, ऐसा तो है नहीं। वो आज भी मुर्दा जिलाता है, वो आज भी स्वर्ग फाड़ के, पृथ्वी फाड़ के हमारे सामने आके खड़ा होने की सामर्थ्य रखता है। बस बात तो ये है कि विश्वास तेरा कैसे है। सब काम होगा, कोई काम ऐसा नहीं जो ना हो पाए। नहीं सुन रहा पति, ना सुनने दो। बच्चा नहीं सुन रहा, ना सुनने दो। बेटे नहीं सुन रहे, ना सुनने दो। बहू नहीं सुन रही, नहीं सुनने दो। पहले खुद तो सुनना शुरू करो। जिस दिन खुद सुनना शुरू कर दिया सब सुनेंगे। ये हमारा खुदा का वादा है। वादा तो हमारा खुदा करता है, और वाचा बांधता है हमारा खुदा। एक हाथ तो यूं लेता है और कहता देख मैंने अपना दाहिना हाथ तो बढ़ा दिया, तू भी अपना दाहिना हाथ बढ़ा, तेरे घराने को खींचने की सामर्थ्य रखता हूँ। ये है मीटिंग, ये मीटिंग है। पूरे घराने के एक एक चने को खींच के निकालेगा। और ये तुम्हारा काम नहीं है सोचना, ये काम इसका है। पहले इसके कामों में तो बढ़ो, संसार के काम यूं ही हो जाएंगे। मैं बोलता बहुत हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मन तो नहीं कर रहा छोड़ने का, लेकिन क्या करूँ, हर चीज़ का एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलें, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में चलें। खुदावंद यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं एक बार फिर से प्यार प्रभु कि आपने हम निकम्मों पर ये फजल किया कि आपके पवित्र वचन से प्यार प्रभु हमने एक बार फिर खुदावन अद्भुत से भी अद्भुत बातों को सीखा है। खुदा दुआ करते हैं खुदावन पिता कि हमारे मनों को जो शैतान भरमाने की कोशिश करता है, खुदावन तेरा कलाम कहता है प्यार प्रभु कि एक राजा का नगर जीतने से ज़्यादा उत्तम है कि एक मनुष्य का अपने मनों पर प्यार प्रभु नियंत्रण रखना। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, ये वचन ही है जो हमारे मनों को नियंत्रित करता है। मेरे खुदा आपसे दुआ विनती करते हैं प्यार प्रभु कि जबकि ये वचन इस घराने पर खुला, हम नहीं जानते खुदावन इस घर की क्या परेशानियां हैं, क्या विवाद है खुदा, परंतु तू भला जानने वाला खुदा है। मेरे खुदा तूने अपने वचन में कहा मैं तो तेरे बैरियों को भी तुझसे मेल कराता हूँ। प्यारे प्रभु पर यहाँ तो लोग प्यारे प्रभु अपने हैं खुदा, और बैरी खुदावन वो शैतान है जो खुदावन हमें अपनों से दूर करता है। खुदावन दुआ विनती करते हैं खुदावन इस घराने का हर अंधकार, हर घटी, हर कमी दूर होने पाए। तेरी दया से खुदावन पूरा घराना खुदावन इस वचन में बैठने पाए और प्यार प्रभु तेरी संगति करने पाए। खुदा दुआ करते हैं खुदावन पिता प्यार प्रभु अपने याजक के लिए खुदावन प्यार प्रभु उन पर भी बड़ी आशीष दे खुदावन, इनके घराने पर, इनके फल पर अपनी आशीष दे खुदावन। हम जो अपने घरों को छोड़कर आए हमारे घराने पर अपनी आशीष दे। प्यार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खासकर प्यार प्रभु उस भाई के लिए खुदावन जिसके विषय में आज एक प्रार्थना के लिए प्यार प्रभु रिक्वेस्ट आई थी।
भाई जानकी के लिए प्यार प्रभु, उनके अंदर जो भी अंधकार घटी कमी है खुदावन, तू ही है मेरे खुदा जो सबको रचने वाला है। और प्यार प्रभु तेरा वचन कहता है भले तुम मुझे नहीं जानते लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कमरों को कसता हूँ खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि आप अपना हाथ, दाहिना हाथ बढ़ाकर उन पर रखें और उन्हें पूरी तरीके से शिफा करें ताकि वो गवाही देने पाएँ। प्यारे प्रभु, हम जो प्यारे प्रभु इस मीटिंग में जुड़े हैं खुदावन, और प्यारे प्रभु जितने भाई हमें फेसबुक के माध्यम से इस वचन को देखते हैं खुदावन, उन सब पर बड़ी आशीष दे खुदा, ताकि हम जो कई हैं मसीह में एक देह बनने पाएँ, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। अपनी आत्मा से हम सबको तृप्त कर हमारे मनों के हर प्यारे प्रभु तकलीफ़ों को, परेशानियों को आप दूर करें और हमें अपनी शांति प्रदान करें, ताकि हम ऐसे ही खुदावन इन वचनों को सुनने वाले नहीं परंतु सुनकर इस पर चलने भी पाएँ। और सच बात है खुदावन, एक शाम जिसके लिए हम तैयारी में हैं खुदा, वो शाम में आपके साथ बिताएं। सब बातों में खुदावन हमारे जीवनों से आप बढ़ें और हम घटें खुदावन। ये दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से की मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हमारे पिता जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमा दें। हमें आज़माइश में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचाए, बादशाही कुदरत और जलाल में हमेशा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद।